कोर्ट ने इस मामले में अभी फैसला सुनाया है और फैसले में कहा कि पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं है, लिहाजा मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाए और उनके सारे मुकदमों की सुनवाई वहीं होगी। कोर्ट ने साफ किया है कि विशेष अदालत यह तय करेगी कि मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में रखा जाए या इलाहाबाद की जेल में, जहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो। और ये मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के भीतर शिफ्ट किया जाएगा उत्तर प्रदेश की जेल में। संजय, जरा बताइए, क्योंकि अभी तक एक तरीके से शील्ड बन के पंजाब सरकार खड़ी थी मुख्तार अंसारी के लिए, जिसको लेकर सियासत अलग से गरमा रही थी, लगातार आरोप कांग्रेस पर इसको लेकर लग रहे थे। क्या दलीलें पंजाब सरकार के वकील की तरफ से थी वहां? जी हाँ, पंजाब सरकार के वकील की तरफ से जो दलील दी जा रही थी, अधिकतर बार तो पंजाब सरकार ने सुनवाई टालने की कोशिश की कि किसी तरह मामला टल जाए, कि उनकी तबीयत खराब है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट है, ये सारी चीजें। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कह रही थी कि उन्होंने एक मुकदमा दर्ज किया और उस मुकदमे के आधार पर पुलिस वहां आई और उन्हें FIR दिखाकर, जांच का नाम लेकर जेल से उन्हें छुड़ाकर ले गई। तो ये बड़ा सवाल ये है कि जेल से किसी भी राज्य की पुलिस किसी भी जेल में सिर्फ कागज दिखाकर, मुकदमे के कागज दिखाकर और जांच की जरूरत बताकर क्या किसी कैदी को लेकर जा सकती है बिना किसी कोर्ट की इजाजत के? लिहाजा इसमें लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि धोखे से मुख्तार अंसारी को वो ले गई है सरकार, पंजाब की सरकार, और उन्हें वहां पर बचा कर रखा जा रहा है, उन्हें वहां राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। और इन तमाम दलीलों के साथ ही कोर्ट ने कई दिन इस पर सुनवाई की। अधिकतर बार सुनवाई इसलिए टली कि पंजाब सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि इसको टाला जाए और मुख्तार अंसारी को अपनी कस्टडी में रखा जाए जेल में। और ये कहा गया कि उनकी तबियत खराब है, लेकिन उनकी रिपोर्ट से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ, स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्टों से। और आज अपने जजमेंट में जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने अपनी जजमेंट में साफ कहा कि पंजाब सरकार की दलीलों से वो किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं है, लिहाजा उनका ये आदेश है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश वापस शिफ्ट किया जाए और अगले 2 हफ्ते के अंदर उन्हें उत्तर प्रदेश की जेल में आना होगा। 2 हफ्ते का वक्त दिया गया। संजय शर्मा, जरा आगे ये भी बताइए, अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते के भीतर मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करना होगा। कैसे अब आगे की कार्रवाई होगी? आगे के 2 हफ्ते में तो यही होगा कि मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करना पड़ेगा, पंजाब की सरकार को उन्हें वहां से छोड़ना पड़ेगा, जो रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। और यहाँ ये कोर्ट में भी दलील दी गई कि वो वहां पर ऐश कर रहे हैं। दलीलें बहुत ही दिलचस्प रहती थी, जिसमें ये कहा गया कि अगर ये तो बहुत ही मुख्तार अंसारी की तरफ से कहा गया तो बहुत ही छोटा और आम आदमी है, इसके पीछे सरकार पड़ी है उत्तर प्रदेश की। और इस पर यह कहा गया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार को लगता है कि ये इतना बड़ा आदमी है और इतना पावरफुल आदमी है तो इसे CM बना दो। इस तरह की बहुत सी ऐसी दलीलें थी जिस पर आप सिर्फ हंस सकते हैं और जिसका कानून से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। लेकिन ये मामला सियासी भी है, लिहाजा कानूनी के साथ साथ ये सियासी मामला भी है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अब अगले 2 हफ्तों में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के जेल में। और वहां जो राजनेताओं के लिए, जो MLA MPs, इन लोगों के लिए जो व्यवस्था है वो कोर्ट ये तय करेगी कि उन्हें कौन सी जेल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर भी अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ेंगे। तो चले, बड़ी खबर है। लगातार संजय शर्मा मेरे सहयोगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर हुआ है कि 2 हफ्ते में शिफ्ट किया जाए मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश। संरक्षण अभी तक कहीं ना कहीं पंजाब सरकार का प्राप्त था, तो दलीलें जो दी गई वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जज ने सिरे से खारिज कर दी। कहा कि अब 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को ट्रांसफर किया जाए और इलाहाबाद यहाँ पर बांदा जेल का फैसला और विशेष कोर्ट में फैसला होगा इसको लेकर। हालांकि सियासत काफी समय से इसको लेकर गरमाई हुई थी, लगातार ये बात कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं पंजाब सरकार का संरक्षण हासिल, और इसको लेकर प्रियंका गांधी पर भी लगातार आरोप लगे थे। यूपी सरकार वर्सेस कांग्रेस लगातार इसको लेकर हो रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वक्त अब 2 हफ्ते का बचा है, दिया गया है मोहलत 2 हफ्ते की।